अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद खान। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लैड एक्सपेक्टेड पेपर 2023 जनरल नॉलेज का जो सेकंड पार्ट था वो शेयर करूंगा, जिसकी आप प्रिपरेशन करके तो अपने टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो इसकी जो प्रिपरेशन है, इसकी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं और अपने जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला MCQs नंबर 41। द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन पाकिस्तान इस पाकिस्तान की दूसरी ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा पश्तो। इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो रेटिंग है वो यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले पाकिस्तान की पंजाबी, उसके बाद पश्तो, इसके बाद सिंधी, फिर सराइकी, फिर उर्दू, इसके बाद बलोची। यहाँ पे इनकी सारी जो कि ज़ुबान की रेटिंग है वो यहाँ से अवेलेबल है, यहाँ पे आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, थरपारकर इज़ द डैश लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड एंड इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओनली फर्टाइल डिज़र्ट। तो इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थरपारकर को दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है और इसे बहुत ज़रखेज़ सहरा समझा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थरपारकर ये दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा 18। यहाँ पे इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। थरपारकर इज़ द 18 लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड एंड इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओनली फर्टाइल डिज़र्ट। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सीरिया? यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरिया की करेंसी कौन सी है। तो जो सीरिया में जो करेंसी चलती है वो है सीरियन पाउंड। लहजा इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। सीरिया इज़ अ कंट्री इन द मिडल ईस्ट। यहाँ पे आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो रीड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, अरेबियन सी इज़ अ पार्ट ऑफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अरेबियन सी है उसका हिस्सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा डी, इंडिया ओशन। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं और अपने आंसर देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। यहाँ से इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से आप इसे रीड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 45। द हेड क्वार्टर ऑफ ट्विटर इज़ लोकेटेड इन। ट्विटर का जो है हेड क्वार्टर है वो कहाँ वाक़या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा ए वाला, सन फ्रांसिस्को। इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसकी यहाँ से डिटेल आप चेक कर सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? इंडिया का जो पहला वाइसराय था वो कौन था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इंडिया का पहला वाइसराय था। तो यहाँ पे आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो रीड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, द आर्किटेक्ट ऑफ फैसल मॉस्क वाज। फैसल मस्जिद का ममार कौन था? तो यहाँ पे आप इसका जो आंसर है वो चेक कर सकते हैं। जो फैसल मस्जिद का जो ममार था वो था विदात डालो के। इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। फैसल मस्जिद का जो ममार था वो था विदात डालो के। इस यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद व्हेन ईरान ऑफिशियली बिकम एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑन। ईरान कब ऑफिशियली तौर पर इस्लामी जो ममालिक है वो बनी थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा अप्रैल 1, 1979 में जो ईरान है वो सरकारी तौर पर एक इस्लामी कंट्री बना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, यूक्रेन शेयर्स बॉर्डर विद हाउ मैनी यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूक्रेन ने जो अपना बॉर्डर है वो कितने यूरोपियन यूनियन स्टेट के साथ शेयर किया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा 4। यूक्रेन ने ऑफिशियली तौर पे अपना 4 यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं उनके साथ अपना जो बॉर्डर है वो शेयर किया है। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंट्रीज़ हैं उनके नेम भी यहाँ पे अवेलेबल है, हंगरी, पोलैंड,
रोमानिया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ग्रीनलैंड। दुनिया का जो सबसे बड़ा जजीरा है वो है ग्रीनलैंड। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो उसकी जो प्रैक्टिस है, प्रिपरेशन है वो इजीली कर सकते हैं। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट MCQs है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ए वाला, रुपया लेस ए वाला इसका जो ऑप्शन है करेक्ट है। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 52, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इज़ इन, दुनिया की सबसे हाई चोटी है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा नेपाल। यहाँ पे आप इसका जो आंसर है वो चेक कर सकते हैं। दुनिया की जो सबसे हाई लंबी तरीन चोटी है वो है नेपाल में। तो यहाँ पे इसकी जो आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ देख सकते हैं, हाइट ऑफ K2 इन फीट, K2 पहाड़ की जो लंबाई है वो कितनी है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा सी वाला ऑप्शन, 28,251 फीट इसकी लंबाई है। यहाँ से आप इसकी जो डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो एक्सप्लेनेशन है अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, ड्रैगन एयर इज़ एन एयरलाइन ऑफ, जो ड्रैगन एयर है वो किस एयरलाइन कंट्री की एयरलाइन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा हांगकांग की ये एयरलाइन है, इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज़, US का जो कैपिटल है वो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा वाशिंगटन DC। USA का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC। इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। यहाँ पे आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया का सबसे छोटा समुंदर कौन सा है? तो जो दुनिया का सबसे छोटा समुंदर है, दुनिया का सबसे छोटा समुंदर का जो नाम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल्टिक सी। इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ OIC इज़ लोकेटेड इन, OIC का जो मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे वाक़या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे है जिद्दा, सी वाला ऑप्शन इसका जो करेक्ट है। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय, 1973 के आइन के मुताबिक हुक्मरान कैसे मुंतखब किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा नेशनल असेंबली। यहाँ पे इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अवेलेबल है, यहाँ से इसे रीड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इज़ इन द वर्ल्ड इज़, दुनिया के सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा इंडिया। इंडिया का दुनिया का जो सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है वो है इंडिया। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो उसकी जो प्रैक्टिस है, प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे फाइनलैंड। इसका जो बी वाला ऑप्शन है करेक्ट है। कौन सा मुल्क हज़ारों जिलों की सरजमीन है? तो इसका जो करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQs है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाज, अक़वाम मुत्तहिदा का जो पहला जनरल सेक्रेटरी था वो कौन था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैगिवलाई। इसका जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो पहला जनरल सेक्रेटरी था वो था ट्रैगिवलाई। यहाँ पे आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो रीड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इस, दुनिया का सबसे जो गर्म सहरा है वह कौन सा है? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सहरा डेजर्ट। दुनिया का जो सबसे गर्म जो सहरा है वो है सहरा डेजर्ट। इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक इज़, दुनिया की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? तो जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है वो है लेक सुपीरियर। इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ नागासाकी, नागासाकी के शहर में कब एटम बम फेंका गया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा 9 अगस्त 1945 में। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ पे आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो रीड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, वर्ल्ड वार 2 वाज एंड इन, दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा 1939
1930 में दूसरी जंग अज़ीम का 1930 में खात्मा। बस यहाँ पे इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, हु मेड द डिज़ाइन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट स्टैम्प टिकट, पाकिस्तान की जो स्टैम्प टिकट है उसका जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा अब्दुर्रहमान चुगताई ने पाकिस्तान की जो फर्स्ट स्टैम्प टिकट है उसका डिज़ाइन तैयार किया। इसके बाद यहाँ पे इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, द हाइट ऑफ एल फोर मीनार साहब बादशाही मॉस्क, और बादशाही मस्जिद की जो चार मीनार है उनकी हाइट कितनी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा 177 फीट, 177 फीट। इसके बाद यहाँ पे इसकी नेक्स्ट MCQs है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। द करेंसी ऑफ कतर, इस कतर की करेंसी कौन सी है। तो कतर की जो करेंसी है वो यहाँ पे आएगा रियाल। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाज फाउंडेड ऑन, IMF कब वजूद में आया। तो उसका जो यहाँ कब बनाया गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा 27 दिसंबर 1945 में। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो रीड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, व्हाट आर द फ्लैट ट्रेलेस प्लेन्स ऑफ अर्जेंटीना कॉल्ड, अर्जेंटीना में वो जगह जहाँ पे दरख्त नहीं है, दरख्त के बगैर यानी कि वीरान। उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा पंपास। इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ पे आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो रीड कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आप इसे ओपन करके तो इसकी जो प्रिपरेशन है, इसकी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। के बाद जो नेक्स्ट MCQs है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। MCQs नंबर 71, अटक फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, अटक फोर्ट, अटक का जो किला है वो किसने तमीर किया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा अकबर ने। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ पे आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। अटक का जो किला है वो अकबर ने तमीर किया। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, पाकिस्तान फर्स्ट कोइन वाज इशूड ऑन, पाकिस्तान का जो सिक्का है वो कब ईजाद हुआ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा 3 जनवरी 1948 में पाकिस्तान का जो पहला सिक्का है वो ईजाद किया गया। इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, द टोटल एरिया ऑफ कैपिटल, द टोटल एरिया ऑफ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद इज़, पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है उसका टोटल कितना रकबा है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें से आएगा, इनमें से इसका जो टोटल रकबा है वो मेंशन नहीं है, इसलिए इसका जो नॉन ऑफ दीज आएगा। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। या नीचे इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। ये इसका टोटल जो हिस्से है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं दुनिया का जो सबसे बड़ा समुंदर है वो कौन सा, उसका क्या नहीं मतलब। उसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा पैसिफिक। दुनिया का जो सबसे बड़ा जो समुंदर है वो है पैसिफिक। इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ मुगल पीरियड जहांगीर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुगल शहनशाह जहांगीर का मकबरा कहाँ पे वाक़या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा लाहौर में, मुगल शहनशाह जहांगीर का जो लाहौर में मकबरा वाक़या है। यहाँ से आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो रीड कर सकते हैं। इन द शादरा एरिया ऑफ लाहौर लाइस मैग्निफिकेंट मुगल टॉम्ब फेम्ड फॉर इट मार्बल। यहाँ पे इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अवेलेबल है, यहाँ से आप इसे रीड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपके साथ जनरल नॉलेज के 75 MCQs जो कि शेयर कर दिए हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस करके तो अपने रियल टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो अपना इशू हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।